अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे यूट्यूब ऑटोमेशन के लेक्चर नंबर 8 के बारे में। तो आज हम बात करेंगे व्यूज के बारे में, इंप्रेशन के बारे में और वॉच टाइम वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंप्रेशन के बारे में कि इंप्रेशन क्या होते हैं और इसके अलावा जो है व्यूज का जो है वो क्या इशू होता है और व्यूज का क्या रोल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इंप्रेशन जो होते हैं वो होते हैं कि YouTube जो है जिन लोगों की फर्स्ट पेज पे वीडियो सजेस्ट करता है, मतलब 500-600 लोगों के फर्स्ट पेज पे जो सजेस्ट करता है वो इंप्रेशन होते हैं। और जो उनमें से उस पर क्लिक करते हैं और उसको वॉच करते हैं तो वो व्यूज होते हैं। इसके अलावा अगर आपके चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, तो अगर आपके इंप्रेशन भी बिल्कुल नहीं आ रहे, तो समझ लें कि आपका जो चैनल है वो डाउन जा रहा है, वो डेड होने के फर्स्ट स्टेप पे है। और अगर आपके इंप्रेशन आ रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे, तो आपके कंटेंट में कोई इश्यू है, आपका कंटेंट जो है वो अच्छा नहीं है, आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि अगर फॉर एग्जांपल आपका चैनल है, आपने उस पर बहुत एफर्ट की है और उसके बाद भी आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं हो पा रहा, आपका व्यू टाइम ड्यूरेशन नहीं आ रहा, आपके वॉच टाइम नहीं आ रहा, आपके व्यूज नहीं आ रहे, तो आप इसमें दो कंडीशंस कर सकते हैं। वो क्या है, एक तो ये है कि आप उस पर कुछ टाइम शॉर्ट अपलोड करेंगे, जब आपका चैनल इंप्रेशन पकड़े तो आप वो शॉर्ट को प्राइवेट करके देन आप लॉन्ग अपलोड कर सकते हैं। इसका तो दूसरा सोल्यूशन है, वो ये है कि आप लॉन्ग वीडियोस को, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी हॉरर के कंटेंट पे काम कर रहे हैं या रिवेंज के कंटेंट पे काम कर रहे हैं, तो उसका जो कंटेंट है उसको स्विच कर देंगे, हिस्ट्री की तरफ ला सकते हैं, मोटिवेशन की तरफ ला सकते हैं या किसी और निश की तरफ आप उसको ला सकते हैं। इसकी वजह से जो आपका व्यूज का जो इशू है वो सॉल्व हो सकता है। उसके बाद दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा कंटेंट अच्छा है। तो कंटेंट सभी अच्छे हैं, सब निशेस बहुत अच्छी हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हर एक निश की जो है वो अपनी वैल्यू होती है, हर कंटेंट की अपनी वैल्यू होती है। स्टोरी है तो स्टोरी टेलिंग की अपनी वैल्यू होती है, किसी की कहानियां नॉर्मली होती हैं, कैजुअल सी होती हैं, और किसी की कहानियां सस्पेंसिव या क्यूरियोसिटी वाली होती हैं। तो जाहिर सी बात है, जो आपकी जो कंटेंट है उससे उसके मुताबिक ही आपको जो है व्यूज पड़ते हैं। और दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि एसईओ का कोई रोल नहीं होता। आपका कंटेंट अगर वैल्यूएबल है तो एसईओ मैटर नहीं करती, आप नॉर्मली उसमें वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। और नॉर्मल आपने जस्ट उसमें अपना टाइटल देना होता है और नीचे आपने अपना जो वीडियो है उसका ओवरव्यू देना होता है, जिसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। उसके अंदर आपने मॉरल ऑफ द स्टोरी आप लिख सकते हैं, या उसमें आप अपनी पूरी वीडियो का जो है खुलासा डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं टैग्स और हैशटैग। तो हैशटैग जो है वो सर्चिंग के लिए यूज किए जाते हैं और टैग्स भी सर्चिंग के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन जो हैशटैग हैं वो सजेशन में भी काउंटेबल होते हैं। उसके अलावा अगर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये होता है कि हम लोग एक ही चैनल पे 2-2 3-3 महीने वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप चैनल न्यू बनाएं, 3 से 4 दिन अगर आप प्रॉपर अपलोडिंग कर रहे हैं, उसमें आप नोट डाउन करें कि अगर आपके 3-4 दिन या 6 दिन के अंदर 100 आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो आप उस चैनल को कंटिन्यूअसली लेकर चलें। अगर आपके 100 आवर्स कवर नहीं हो रहे तो आप उस चैनल को छोड़ सकते हैं। कोशिश करें जो चैनल आपको अच्छे व्यूज गेन करके दे रहा है, अच्छे वॉच टाइम कवर करके दे रहा है विद इन फ्यू डेज, मतलब वीक के अंदर अंदर, तो आप उसको कंटिन्यूअसली जो है वो आप उसको रेगुलर कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप उस चैनल को स्विच करके न्यू चैनल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कंपटीटर जो होते हैं उनकी जो स्क्रिप्टिंग है दो मेथड से बनती है, एक पैराफ्रेजिंग की तरीके से और दूसरी जो है वो टाइटल बेस पे। टाइटल बेस की जो स्टोरीज है, हम अगर फॉर एग्जांपल हमें टॉपिक का नहीं पता, कंटेंट का नहीं पता, तो इसके लिए एक वेबसाइट है जो सबसे ज्यादा जो है वो वैल्यूएबल है। वहां पे जो रियल कंटेंट जो है वो अपलोड किया जाता है, रियल टॉपिक्स अपलोड किए जाते हैं। उस वेबसाइट का नाम जो है रेडिट है। आप वहां से नॉर्मली टॉपिक या टाइटल उठा के अपनी प्रॉम्प्ट में ऐड करके आप अपनी जो लॉन्ग स्क्रिप्ट जो है वो बनवा सकते हैं। तो स्क्रिप्ट राइटिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, आपका जो व्यू टाइम ड्यूरेशन उतना ही होगा, अच्छा होगा। उसके अलावा कोशिश किया करें जो आप वॉइस यूज करते हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और पेड टूल्स और फ्री टूल्स का जो क्या उसमें होता है, रोल क्या होता है। तो पेड टूल्स जो होते हैं उनमें कुछ टूल्स बहुत अच्छे होते हैं जिनके अंदर वॉइस क्लैरिटी काफी क्लियरेंस के साथ होती है। और बाकी जो फ्री टूल्स भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने फ्री टूल्स यूज करके जो है अपने चैनल मोनेटाइज किए हुए हैं। और दूसरी बात ये कि लाजिम नहीं है कि आप सारे टूल्स जो है वो पेड यूज करें, आप उसमें फ्री टूल्स भी यूज करके अपने चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं और पेड टूल्स यूज करके भी। पेड टूल्स में ये होता है कि आपका जो वर्क है वो थोड़ा सा स्मार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप खुद का कंटेंट बनाना चाहते हैं, इंग्लिश कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो आप खुद का क्लोन भी बना सकते हैं, खुद का
जो है विजुअलाइजेशन भी बना सकते हैं, खुद का अवतार भी बना सकते हैं। तो इस पे भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा इनऑथेंटिक के बारे में, रीयूज कंटेंट के बारे में, और ये जो सर्कमवेंशन पॉलिसी में जो चैनल रिमूव हो रहे हैं इनके बारे में। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि एक बंदा 5-5 6-6 चैनल जो है वो रन कर रहा है। तो इस वजह से जो है वो एक डिवाइस के ऊपर जब 5-5 6-6 चैनल रन कर रहा होता है तो यूट्यूब जो है वो उसका जो आईपी है उसको ट्रैक कर लेता है और उसको ब्लैकलिस्ट कर देता है, क्योंकि वो स्पैम काउंट हो रहा होता है वहां से। तो इसलिए अगर आप मल्टीपल चैनल चलाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन लगवाएं, ना कि मल्टीपल डिवाइसेस। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं। आपका अगर फॉर एग्जांपल चैनल रिमूव हो गया है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, आपने कोई रूल नहीं तोड़ा था यूट्यूब का, तो आप उसमें नॉर्मली अपील जो है वो सबमिट करके जो है आप अपना चैनल रिकवर कर सकते हैं। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है इनऑथेंटिक कंटेंट। इनऑथेंटिक कंटेंट में जो मेन इश्यू ये था, बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि इनऑथेंटिक आता क्यों है। इनऑथेंटिक हमारा, सबसे पहले मैं आपको इसको बता दूं कि आपका जो लो क्वालिटी कंटेंट है उस पर इनऑथेंटिक आता है। अब इनऑथेंटिक क्यों आता है कि जो बिजनेसमैन अपने एड्स लगाते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो जाहिर सी बात है अगर उनको वहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो उनके वो एड्स का कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लो क्वालिटी कंटेंट जो है वो अपलोड करते हैं, व्यूज तो पड़ते हैं लेकिन हमारा जो व्यू टाइम ड्यूरेशन है वो उनके 4-6 ऐड जो हमारी वीडियो पे लगे होते हैं वो वॉच नहीं कर पाते, तो वो ऐड जो है उनका वो वेस्ट जाता है। तो इस वजह से जो है यूट्यूब जो है लो क्वालिटी कंटेंट को प्रमोट नहीं करता, और इस जिस पे ये चीजें हो उसको जो है वो इनऑथेंटिक कर देता है। और अगर आपका कंटेंट इनऑथेंटिक नहीं था, उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, तो आप जो है उसको अपील करवा के उसको प्रूव करवा सकते हैं, इनऑथेंटिक का जो मार्कअप है वो हटा सकते हैं। और दूसरी बात यह कि आप नेक्स्टली आप ये कर सकते हैं कि आप अपना एक डिस्क्लेमर बनाएं, अपने चैनल का डिस्क्लेमर बनाएं, अपनी वीडियो का डिस्क्लेमर बनाएं, अपने डिस्क्रिप्शन का एक डिस्क्लेमर बनाएं कि आप जो वीडियो बना रहे हैं वो जस्ट फॉर इंफॉर्मेटिव है या एंटरटेनिंग वीडियो है, उसमें कोई ऐसा इलीगल चीज नहीं यूज हो रही और लो क्वालिटी कंटेंट नहीं है। अगर उसमें एआई कंटेंट है तो उसमें आप बाकायदा मेंशन कर सकते हैं कि वो एआई कंटेंट है। इससे आपका जो है वो चैनल वापस मोनेटाइज हो सकता है जो डीमोनेटाइज हो गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।